सैनिक क्षत्रिय माली समाज जोधपुर के नरपत सिंह सांकला की कहानी संघर्ष से सफलता तक। राजस्थान जोधपुर में एक ऐसे शख्स हैं जिनकी पहचान सिर्फ निर्माण व्यवसाय से नहीं बल्कि संघर्ष, परिश्रम और समाज सेवा से भी जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं नरपत सिंह सांकला की, जिन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों से निकलकर अपने दम पर सफलता की इमारत खड़ी की। नरपत सिंह सांकला का मूल संबंध चौपासनी चारण से है। लगभग 70 साल पहले उनका परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर जोधपुर आकर बस गया था। परिवार साधारण था और जीवन में बहुत सुविधाएं सीमित थी। नरपत सिंह सांकला अपने पिता मोहनलाल जी सांकला की 7वीं संतान थे। उनके जीवन की शुरुआत ही संघर्षों से भरी रही। जन्म के तुरंत बाद ही माता का निधन हो गया और इतना ही नहीं, जब वे केवल 13 वर्ष के थे तब उनके पिता का भी साया उनके सिर से उठ गया। कम उम्र में माता पिता को खो देना किसी बच्चे के लिए सबसे बड़ा आघात होता है। नरपत सिंह के जीवन में भी यह एक कठिन मोड़ था। दूसरी तरफ अपने बेटे को खोने का दर्द उनके दादा बिरदाराम जी सांकला और दादी ने भी झेला, लेकिन नरपत सिंह और उनके भविष्य को देखते हुए वो इस दर्द का साथ उनका सेवा करने में लग गए। दादा दादी की उम्र ज़्यादा थी, ऐसे में परिवार में 4 भाई और बहन थे। जीवन की परिस्थितियों ने उन्हें बहुत जल्दी जिम्मेदार बना दिया। स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाई। मात्र 14 वर्ष की उम्र में नरपत सिंह सांकला ने काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने सब्जी बेचना शुरू किया, लेकिन इससे घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने मजदूरी का भी काम करना शुरू कर दिया। ऐसे में वो जोधपुर के निर्माण स्थलों पर कमठा मजदूर के रूप में काम करने लगे। शुरुआत में वे तगारी उठाते थे, यानी ईंट, पत्थर, सीमेंट और बजरी ढोने का काम करते थे। यह काम बेहद कठिन था, लेकिन नरपत सिंह ने इसे अपनी मजबूरी नहीं बल्कि सीखने का अवसर बनाया। धीरे धीरे उन्होंने निर्माण कार्य की बारीकियां सीखनी शुरू की। बीतते समय के साथ वे एक कुशल कारीगर बन गए। मेहनत, लगन और सीखने की इच्छा ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। कुछ वर्षों तक उन्होंने ठेकेदारों के साथ पेटी कॉन्ट्रैक्टर यानी छोटे ठेकों पर काम किया। यह दौर उनके लिए अनुभव हासिल करने का समय था। साल 1998 में उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। तब उन्होंने पहली बार अपने नाम से एक बाउंड्री वॉल बनाने का ठेका लिया। यह ठेका भले ही छोटा था, लेकिन उनके आत्मविश्वास के लिए बड़ा कदम था। इस काम को उन्होंने पूरी ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ पूरा किया। यही वह शुरुआत थी जिसने नरपत सिंह की दिशा बदल दी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2 साल बाद सन 2000 में उन्होंने जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल रोड पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गांधी टावर का निर्माण किया। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हुई। इस निर्माण ने शहर में उनकी पहचान एक सक्षम और भरोसेमंद बिल्डर के रूप में स्थापित कर दी। इसके बाद नरपत सिंह सांकला ने लगातार कई बड़े निर्माण कार्य किए। समय के साथ इन्होंने 60 से अधिक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, फैक्ट्री, कॉम्प्लेक्स और टावरों का निर्माण कराया। इन सब का नतीजा ये रहा कि राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी उनके निर्माण कार्य पहुँचे। पाली जिले के जाडन में स्वामी महेश्वरानंद जी के आश्रम में अस्पताल का भी निर्माण उन्हीं की देखरेख में हुआ। इसके अलावा पाली, शिवगंज, सिरोही, गाजियाबाद, दिल्ली और हरिद्वार जैसे शहरों में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण किया। लेकिन नरपत सिंह सांकला की कहानी केवल भवनों का निर्माण तक सीमित नहीं है। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष समाज सेवा भी है। जब उनके व्यवसाय ने उन्हें स्थिरता दी, तब उन्होंने समाज को लौटाने का फैसला किया। उन्होंने सन 2000 में लाल सागर स्थित हनुमान मंदिर में 51,000 रुपये का सहयोग देकर धार्मिक और सामाजिक कार्यों में योगदान की शुरुआत की। धीरे धीरे यह सहयोग बढ़ता गया और वे कई संस्थाओं के लिए
भामाशाह के रूप में पहचाने जाने लगे। माली संस्थान जोधपुर, अमरपुरा धाम नागौर, जोधपुर भवन धर्मशाला हरिद्वार तथा अहमदाबाद की संस्थाएं और नारायण सेवा समिति जैसी कई सामाजिक संस्थाओं को उन्होंने समय समय पर आर्थिक सहयोग दिया। स्थानीय लोग बताते हैं कि उनके घर से शायद ही कोई जरूरतमंद खाली हाथ लौटा हो। अपने जन्म स्थान से जुड़ाव भी उन्होंने हमेशा बनाए रखा। जब उन्हें यह पता चला कि समाज के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भवन की जरूरत है तो उन्होंने इसके लिए जमीन खरीद कर दी और निर्माण के लिए भी बड़ी धनराशि का सहयोग दिया। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र की स्कूलों, गौशालाओं और धार्मिक स्थलों के लिए भी आर्थिक सहायता दी। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अलग पहल की। विभिन्न शिक्षण संस्थानों, आदर्श विद्या मंदिर, तिवरी में संचालित प्रतियोगी प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य संस्थाओं को उन्होंने लगभग 100 से अधिक कंप्यूटर सेट उपलब्ध करवाए। ग्रामीण क्षेत्र मथानिया के तौलिया बेरा में उन्होंने एक कंप्यूटर लैब बनवा कर दी ताकि गांव के बच्चों को भी तकनीकी शिक्षा का अवसर मिल सके। कोविड-19 महामारी के दौरान भी नरपत सिंह सांकला ने सक्रिय भूमिका निभाई। जब देश में लॉकडाउन हुआ और मजदूरों को भोजन तक की समस्या हो रही थी, तब उन्होंने अपने स्तर पर भोजन की व्यवस्था शुरू की। उनकी टीम रोजाना मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को 2 समय का भोजन पहुंचाती थी। इसके अलावा उन्होंने सरकार को ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाए और ऑक्सीजन मशीनें खरीदकर दूर दराज के गांवों में भी मरीजों की मदद की। हालांकि नरपत सिंह सांकला परिस्थितियों के चलते ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन वे शिक्षा के महत्व को भलीभांति समझते हैं। इसी सोच के चलते उन्होंने अपने बेटे राहुल को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा। राहुल ने वहां से ग्लोबल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और आज वे अपने पिता के साथ निर्माण व्यवसाय में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पिता और पुत्र की यह साझेदारी अब व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कर रही है। नरपत सिंह सांकला की एक खास पहचान यह भी है कि उनके साथ काम करने वाले लोग वर्षों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके मुनीम धनराज सहित अन्य कर्मचारियों को नरपत सिंह सांकला ने उन्हें केवल कर्मचारी ही नहीं बल्कि अपने परिवार का सदस्य मानते हुए हमेशा सुख दुख में काम आए तथा उनके पारिवारिक आयोजन में भी सहभागी होते हुए आर्थिक मदद भी की। नरपत सिंह सांकला की सफलता के पीछे उनकी पत्नी सरिता देवी का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। परिवार के लोग बताते हैं कि संघर्ष के दिनों में ही उन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। अभी हाल ही में नरपत सिंह को नववर्ष महोत्सव समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। आज नरपत सिंह सांकला की पहचान एक सफल बिल्डर, समाज सेवी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सीमित संसाधन और कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेहनत, धैर्य और सेवा की भावना से सफलता हासिल की जा सकती है। यह नरपत सिंह सांकला की कहानी युवाओं के लिए आदर्श एवं प्रेरणादायक है। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन और भविष्य को बनाए रखने की प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद।